एक फ़िल्म आई थी द कश्मीर फाइल्स और उसका बहुत ही फेमस डायलॉग है कि सरकार उनकी है तो क्या हुआ, सिस्टम तो हमारा है। और आज यही हालत उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश में सरकार भले ही राष्ट्रवादी और ईमानदार है, लेकिन सिस्टम आज भी भ्रष्टाचारियों का ही है। और इसी भ्रष्टाचार से संबंधित आज आपको एक वीडियो दिखाते हैं। इसे गौर से देखिए और आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि क्या ये सच है। नमस्कार, मैं कृष्णा वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल द कृष्णा वर्मा। आप लोग पहले इस सड़क को बहुत कायदे से देख लीजिए कि क्या इस सड़क को भी गड्ढा मुक्त होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। दोस्तों, आज से कुछ दिन पहले योगी जी ने एक आदेश दिया था कि 15 नवंबर तक प्रदेश की सारी सड़कें गड्ढा मुक्त हो जानी चाहिए, लेकिन आज 22 नवंबर है। उसके बावजूद भी इस सड़क पर गड्ढा मुक्ति के नाम पर एक भी कंकड़ नहीं डाला गया है। क्या ये सड़क उत्तर प्रदेश की सीमा में नहीं आती है, या फिर ये सड़कें योगी जी ने इन सड़कों के लिए फ़ंड नहीं दिया, या फिर योगी जी ने तो फ़ंड दिया है लेकिन अधिकारियों ने इन सड़कों को अनदेखा किया है। अगर अनदेखा किया है तो क्यों किया है? अभी तो मैं सिर्फ उन सड़कों की आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ जिन सड़कों पर एक भी पत्थर नहीं डाला गया है। अभी मैं आपको उन सड़कों को भी दिखाऊंगा जिन सड़कों पर गड्ढा मुक्ति के नाम पर सिर्फ लीपा पोती की गई है। ये सड़कें देख लीजिए आप। जब योगी जी ने आदेश दिया था तो उम्मीद की एक किरण जागी थी कि हमारे गांव समाज की सड़कें भी अब गड्ढा मुक्ति हो जाएंगी, लेकिन अभी यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ है। ये सिर्फ हमारे ग्राम पंचायत तक की ही बात नहीं है। देश में, प्रदेश में ऐसी हज़ारों सड़कें हैं जिनको इसी तरह से अनदेखा किया गया है और अनाप शनाप का भ्रष्टाचार किया गया है। गड्ढा मुक्ति के नाम पे पैसे तो खा लिए गए हैं, लेकिन गड्ढा मुक्ति के नाम पर यहाँ कोई भी कार्य नहीं किया गया है। जबकि सड़कें गड्ढा मुक्ति के लिए नहीं बल्कि पूर्ण रिपेयरिंग के लिए तैयार हैं, क्योंकि सड़कें तो बची ही कहाँ हैं। अब तो सिर्फ गड्ढे ही गड्ढे बचे हैं, लेकिन फिर भी ना इन सड़कों का रिपेयरिंग हो रही है और ना ही इनका गड्ढा मुक्त किए जा रहे हैं। और व्यर्थ के आंकड़े दिखा दिखा कर सरकार अपनी ही पीठ अपने ही हाथ से थपथपा रही है कि देखो, मैंने 15 नवंबर तक प्रदेश की सारी सड़कें गड्ढा मुक्त कर दी गई हैं, जबकि हकीकत इसके बिल्कुल उल्टा है। और इस प्रकार का भ्रष्टाचार सिर्फ इसलिए किया जाता है, भ्रष्टाचारी अधिकारी इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं कि हम ग्रामीणों को कुछ पता ही नहीं होता है कि क्या आदेश आया है गवर्नमेंट का और यहाँ पे किस पैमाने में पत्थर डालने चाहिए और कैसे गड्ढा मुक्ति होनी चाहिए। क्योंकि हम ग्रामीणों को आलू, प्याज, टमाटर, पुदीना, इसकी महंगाई ही खाई जा रही है। कहाँ इतना हमारे पास समय है कि कोई सड़क पे कैसा काम हो रहा है किसी ठेकेदार को हम बोल के ये बोल सकें कि यहाँ पे अच्छा काम नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे में जो ग्रामीण होते हैं इस तरह की बातों को जो है इग्नोर करते हैं और इसी इग्नोरेंस का उच्च अधिकारी फ़ायदा उठाते हैं कि यहाँ तो ये गांव जो है मुर्दों का गांव है, यहाँ हम गड्ढा मुक्ति के नाम पे अगर 2 पत्थर भी डाल दें तब भी यहाँ कोई बोलने वाला नहीं है कि हमारी सड़कों के साथ ऐसा ना किया जाए, अच्छे से बनाया जाए। हम जब किसी को 100 रुपये भी देते हैं तो उसका पूरा हिसाब लेते हैं कि आपने उन 100 रुपयों को कहाँ कहाँ खर्चा किया। लेकिन गवर्नमेंट ऐसा क्यों करती है कि करोड़ों रुपयों के टेंडर पास करने के बावजूद भी ठेकेदारों से हिसाब नहीं लेती है कि आपने इतना पैसा कहाँ खर्च किया? ऐसा क्यों किया जाता है? अब आप इस रिपेयर्ड सड़क को देख लीजिए। ये तो रिपेयर की गई हुई है, उसके बावजूद भी यहाँ पे कुछ गड्ढे भरे गए हैं, यानी कि 100 गड्ढों में से 4 गड्ढे भरे गए हैं और 96 गड्ढे खाली पड़े हैं। और शास्त्रों में इसे ही ऊँट के मुंह में जीरा कहा गया है, यानी पूरी सड़क गड्ढा युक्त है और सिर्फ 4-5 गड्ढे ही गड्ढा मुक्त किए गए हैं। प्रदेश का मुखिया भ्रष्टाचारियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने के लिए जाना जाता है, तब हमारे यूपी की सड़कों का ये हाल है। अब सोचिए, अगर मुखिया भी थोड़ा ढीला हो, भ्रष्टाचार से युक्त हो, तब इन सड़कों का क्या हाल होगा, आप अनुमान लगा सकते हैं। वैसे तो ये काम पत्तलकारों का है ऐसी घटनाओं को जनता के सामने लाने का
मगर पत्तलकारों को आजकल शहरों की चकाचौंध से इन गाँवों की सड़कों के बारे में दिखाना कहाँ अच्छा लगता है। अंतोगत्वा अपने दर्शकों से ही मैं कहना चाहूँगा कि आपके गांव समाज की सड़कों के साथ अगर भी यही हुआ है तो आप भी ऐसे वीडियो बनाकर फेसबुक ट्विटर के माध्यम से अपनी आवाज़ को उठाएं। और अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो आप हमारे ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं, क्योंकि खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं।